75 साला चीनी खातून युआन मफलूज टांगों के साथ अपनी व्हील चेयर घसीटती एक बड़े दरख्त के करीब पहुंची, गोद में रखी गलेल उठाई, दरख्त पर बैठे परिंदे का ताक कर निशाना लिया और उसे मार गिराया। किसी माहिर फोटोग्राफर ने बुढ़िया की फातिहाना मुस्कुराहट, गलेल के सिमटते रबड़ और गिरते परिंदे को कैमरे की आंख से महफूज कर लिया और ये तस्वीर चीनी अवाम की अज़्म हिम्मत और क़यादत पर भरपूर एतमाद का इस्तारा बनकर दुनिया में फैल गई। साबिक एमपीए जनाब कमरुल इस्लाम राजा इस वाक़या को लिखते हुए बताते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र शायद 10 साल होगी। चीन बा तस्वीर नामी रसाले के सरे वर्क पर उन्होंने ये तस्वीर देखी थी। उस रसाले में चंद और तस्वीर भी थीं जिनमें चिपटे नाक वाले सैकड़ों चीनी बाशिंदे किसी भी मयस्सर हथियार के साथ पागलों की तरह परिंदों के पीछे भागकर उनकी जान लेने के दर पे थे। ये शायद 1958 का मैगजीन था और वाकया ये था कि उन बरसों में चीनी क़यादत को ये ख्याल गुजरा कि गरीब और तरक्की पजीर चीन में उगने वाले अनाज में से लाखों टन अनाज चिड़ियां और दीगर परिंदे खा जाते थे। लिहाजा चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने यह हदायत जारी की कि मखसूस औकात में तमाम चीनी बाशिंदे परिंदे मारेंगे। बस फिर क्या था, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उभलने लगे। किसी ने झाड़ू उठाया तो किसी ने झाड़न, किसी के हाथ में डंडा था और किसी के हाथ में गुलेल। उन्होंने लातादाद परिंदे मारकर लाखों टन अनाज बचा लिया। ये वाकया 1958 का है, जब पूरी चीनी कौम ने एक कौम होने का सबूत देते हुए चेयरमैन माओ के हुक्म की तामील की। किसी चीनी ने बुढ़ापे, बीमारी और किसी ज़रूरी मसरूफियत का बहाना नहीं किया। मुकर्ररा औकात में हर बूढ़ा और बच्चा बाहर निकल आता। फ़ज़ाओं में उड़ने वाले परिंदों को ज़मीन के बासियों ने उड़ा उड़ा कर बेबस कर दिया। वो हाँप हाँप कर गिरते रहे और माओ के जानिसार मुल्कुल मौत बनकर उनकी जान लेते रहे। इस तरह पुरज़म चीनियों ने माओ की हदायत पर अमल करके अपना लाखों टन अनाज बचा लिया। अगर आप इस कौम के तर्ज अमल, इनकी तरक्की और उसकी वजूहात का बगौर मुशाहदा करें तो आपको उनकी हर मोज़ाती कामयाबी के पीछे उस बुढ़िया जैसा अज़म और हिम्मत नजर आएगी। ये कौम मेहनती ऐसी है कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का दौरा चीन के दौरान एक रेल में एक चीनी बच्ची से मुकालमा हुआ तो चीनी बच्ची ने हमारे सहाफ़ी से पूछा कि आप मेहनत क्यों नहीं करते। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कैसे कह सकती हैं कि मैं मेहनत नहीं करता। तो उस चीनी बच्ची ने कहा कि अगर आप मेहनत करते होते तो आपके हाथों पर भी फूल होते। फिर उसने अपने हाथ दिखाए और सहाफ़ी ने देखा कि उसकी हथेलियों पर कुदाल जैसे औजार चलाने से छाले बने हुए थे। फिर उस बच्ची ने बताया कि चीन में तो हर शख्स को हर सूरत कुछ वक्त के लिए जिस्मानी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, जिससे हमारे हाथों पर ज़ख्म भी हो जाते हैं, लेकिन हमें इन ज़ख्मों से प्यार है और हम इन्हें प्यार से फूल कहते हैं। आज 2020 में चीन ने जिस तरीके से कुर्रा अर्ज़ की इस बड़ी आफत कोरोना वायरस का मुकाबला किया वो भी महिरुल अकूल है। फरवरी के महीने में यूं लगता था कि जैसे ये वबा पूरे चीन को वीरान करके छोड़ेगी, मगर आज चीन के हस्पताल वीरान हो चुके हैं और चीनी हेल्थ वर्कर ये बड़ी जंग जीत कर फातिहाना अंदाज में अपने अपने शोबा जात में वापस जा रहे हैं। जिंदा कौमें ऐसी ही जंगों में अपनी कारकर्दगी से पहचानी जाती हैं। मैं कल वुहान शहर की वीडियोस देख रहा था। पता चला कि वबा के मुकाबले के दौरान मेडिकल स्टाफ को चूंकि
مخصوص لباس کی قلت کا سامنا تھا تو وہ اس لباس کو بچانے کے لیے کئی کئی گھنٹے ڈائپرز پہنتے رہے تاکہ رفع حاجت کے لیے نہ جانا پڑے اور لباس نہ تبدیل کرنا پڑے۔ ہسپتال کے کوارنٹائن میں داخل مریضوں کا دل بہلانے کے لیے مریض اور سٹاف اجتماعی طور پر مخصوص چینی رقص کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ ڈپریشن ختم کر سکیں، انگزائٹی کو کنٹرول کر سکیں۔ خدمت کے جذبے سے سرشار ایک چینی شخص 500 ماسک پولیس اسٹیشن کے کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا، چپکے سے، خاموشی سے۔ ویسے تو جوش، جذبے اور ہمت کی کمی ہم پاکستانیوں میں بھی نہیں، الحمدللہ، لیکن وبا کے دوران میں ووہان شہر کی بلند و بالا عمارتوں سے لوگ اپنی زبان میں اسٹے اسٹرانگ کے نعرے لگاتے تو پورا شہر گونج اٹھتا، لیکن پھر انتظامیہ نے انہیں اس سے منع کر دیا کہ انہیں اس وقت کرونا کے فضا کے ذریعے بھی پھیلنے کا اندیشہ تھا جو بعد میں دور ہو گیا۔ آپ غور کریں کہ جب چین میں اس وبا کا آغاز ہوا تو کرونا وائرس کی نہ تو کوئی انسدادی ویکسین آئی تھی اور نہ ہی کوئی علاج دریافت ہوا تھا، اور ابھی تک بھی نہیں ہوا، اور اس وقت نہ اس وبا کی ہسٹری تھی اور نہ ہی کوئی ریسرچ موجود تھی۔ پہلے 1.5 ماہ تو چین والوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اسی عرصے میں زیادہ جانی نقصان بھی ہوا اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی۔ پھر انہیں ایک نقطہ سمجھ آیا کہ لوگوں کو الگ تھلگ رکھنا ہے، آپس میں فاصلہ رکھنا ہے، اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ چین کے پرعزم باسیوں نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا اور بتائے گئے طریقہ کار کو اختیار کر کے وائرس کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ یہ فتح اصل میں کسی ریسرچ یا سائنس کی نہیں بلکہ ایک قوم کے عزم اور نظم و ضبط کی تھی۔ آج چین میں مریضوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جس صوبے سے کرونا کی ابتدا ہوئی تھی وہاں پر معمول کی سرگرمیاں جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو چکی۔ ایک قوم نے اپنے نظم و ضبط، ہمت اور اتحاد سے دور جدید کی سب سے بڑی آفت کو شکست دے دی۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد سے، تنظیم سے، نظم و ضبط سے، ہمت سے، بس ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ چین کی مثال موجود ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔